मायानाज कमेंटेटर और साबका खिलाड़ी रवि शास्त्री पाकिस्तान के ओपनर अब्दुल्ला शफीक के फैन बन गए हैं। अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन ओपनर उनको करार दे दिया है। विराट कोहली का टी20 कैरियर जो है वो खत्म हो गया। विराट कोहली टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का हिस्सा नहीं होंगे। विराट कोहली की जगह ईशान किशन टीम इंडिया का हिस्सा होंगे। शादाब खान ने बिग बैश लीग का कॉन्ट्रैक्ट नेशनल टी20 कप खेलने के लिए नहीं कैंसिल किया। उसकी वजह क्या थी, किस वजह से उन्होंने जो है वो बिग बैश लीग का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे कि शादाब खान शहीन शाह अफरीदी की कप्तानी में खेलने के लिए जो है वो बड़े बेताब नजर आ रहे हैं। और बाबर आजम के बारे में जो उन्होंने कप्तानी छोड़ी है उसके मुताबिक उन्होंने बात की है, तो उन्होंने क्या बात की है उस पर बात करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मलिक अब्दुल रहमान और मैं अपने यूट्यूब के चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान के ओपनर अब्दुल्ला शफीक के जो है वो फैंस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरह उन्होंने वर्ल्ड कप में जो है वो 336 रन बनाए थे, पहला उनका वर्ल्ड कप था और वो पहली चॉइस भी पाकिस्तान टीम के नहीं थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह 8 मैचेस में जो है वो 3 फिफ्टियां मारी, 1 सेंचुरी उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ मारी और 336 रन बनाकर 42 की एवरेज के साथ उन्होंने 336 रन मारे और पाकिस्तान का एक प्रोमिनेंट नाम जो है वो बनकर वर्ल्ड कप से वापस आए। और वो जो है वो उसके बाद उनकी फैन फॉलोइंग दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उससे पहले उन्होंने टेस्ट में तो जो है वो अपना नाम पहले ही सब मनवा लिया हुआ था, लेकिन ओडीआई में उनका पहला वर्ल्ड कप था, लेकिन पहले ही वर्ल्ड कप में उन्होंने बड़ी जारहाना जो है वो खेल पेश किया और हर बंदा जो है वो उनका फैन हो गया। और अब उनके फैंस में एक और बंदा जो है वो बड़ा नाम जुड़ गया और इंडिया के साबका खिलाड़ी और कमेंटेटर रवि शास्त्री जो है वो अब्दुल्ला शफीक के फैन बन गए हैं। और उनके नजदीक उनका कहना है कि अब्दुल्ला शफीक जो है वो पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन ओपनर बन सकते हैं और सबसे बेहतरीन ओपनर हैं। एक ओपनर के लिए जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो जो टेक्निक, जिस टेक्निक की जरूरत होती है, जिस टेम्परामेंट की जरूरत होती है, वो सारी चीजें जो है वो मुझे अब्दुल्ला शफीक में देखने को मिलती हैं। अब्दुल्ला शफीक की जो टेक्निक है वो बड़ी सॉलिड है। एज ए ओपनर जिस चीज की जो है वो आपको टेम्परामेंट की जो जरूरत होती है, जिन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट्स होती है, अब्दुल्ला शफीक में जो है वो सारी चीजें पाई जाती हैं। और मैं समझता हूं कि अब्दुल्ला शफीक जो है वो अगर पाकिस्तान उनको संभाल के जो है वो यूज करता है, उनको प्रॉपर से यूटिलाइज किया जाता है, तो ही इज वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनर फॉर पाकिस्तान इन द फ्यूचर इंशाल्लाह। और इसके अलावा बात करेंगे कि विराट कोहली जो कि इंडियन क्रिकेट की या दुनिया क्रिकेट की जब भी बात की जाएगी और दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों की बात की जाएगी तो विराट कोहली का एक ऐसा नाम है कि जो सबसे जिसका नाम जो है वो ऊपर लिया जाएगा। ओडीआई में जो है वो उनने इस वर्ल्ड कप में भी जो है वो हाईएस्ट रन जो है वो स्कोर किए 700 प्लस रन। और उनने तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा एक वर्ल्ड कप में ज्यादा रन बनाने का, और उनने जो तेंदुलकर की 49 सेंचुरीज का रिकॉर्ड था उसको भी जो है वो ब्रेक किया। लेकिन अब जो है वो विराट कोहली का शायद पीक अब जो है वो गुजर गया है और वो इंडिया की टीम मैनेजमेंट, उनके कप्तान, उनके जो सिलेक्शन कमेटी है और जो उनके जो सेक्रेटरी है जय शाह और जो उनके सदर है, वो सारे समझ रहे हैं कि विराट कोहली का जो है वो टी20 कैरियर खत्म हो गया। और विराट कोहली हमारा जो अभी 2024 का टी20 वर्ल्ड कप आना है तो उसमें विराट कोहली जो है वो हमारी फर्स्ट चॉइस नहीं है, क्योंकि वो रन जरूर बनाते हैं लेकिन उनका स्ट्राइक रेट जो है वो टी20 के लिए सही नहीं है। तो उनकी जगह पे जो है वो विराट कोहली की जगह पे ईशान किशन को खिलाया जाएगा, क्योंकि ईशान किशन ने जो जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है वो जारहाना इनिंग खेली है होम सीरीज में, तो उसकी वजह से जो है वो ईशान किशन टीम मैनेजमेंट की और सिलेक्टर्स की और जो उनके कप्तान हैं रोहित शर्मा उनकी फर्स्ट चॉइस बन गए हैं। और उनके नजदीक विराट कोहली अगर खुद से जो है वो कह देंगे कि मैं टी20 नहीं खेलना चाहता तो ये उनके लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि जो है वो विराट कोहली को टीम मैनेजमेंट और जो सारी सिलेक्टर्स वगैरह वो वर्ल्ड कप 2024 में मौका नहीं देना चाहते और सिर्फ उनको इसी सूरत में मौका मिल सकता है अगर वो जो है वो आईपीएल में बेहतरीन कारकर्दगी दिखा दें, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनिंग खेल लें, तो फिर उनको जो है वो मौका दिया जा सकता है। अदरवाइज जो है वो टी20 वर्ल्ड कप के लिए विराट कोहली जो है वो टीम इंडिया की फर्स्ट चॉइस नहीं है और उनकी जगह पे ईशान किशन जो है वो उनके मुतबादिल के तौर पर जो है वो खेलेंगे। और ये अगर उनको विराट कोहली को ये वर्ल्ड कप नहीं खिलाया जाता तो इसका साफ साफ मतलब है कि विराट कोहली का व्हाइट बॉल कैरियर जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो इसके अलावा पाकिस्तान के मायानाज ऑलराउंडर शादाब खान जो कि पिछले काफी अरसे से जो है वो आउट ऑफ द फॉर्म चल रहे हैं, उनका बैड पैच चल रहा है बॉलिंग में और बैटिंग में फिर चले कुछ ना कुछ कर लेते हैं, लेकिन बॉलिंग में उनका बड़ा बैड पैच चल रहा है। तो शादाब खान ने एक बड़ा खुलासा किया है और उनने जो है वो बताया कि बिग बैश लीग का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने क्यों कैंसिल कर दिया। उनका
कहना था कि नेशनल टी20 कप खेलने के लिए जो है वो मैंने बिग बैश लीग का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया, बल्कि मैंने टी20 बिग बैश लीग का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इस वजह से कैंसिल किया ताकि मैं 4 डे क्रिकेट जो है वो खेल सकूं, मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेल सकूं। क्योंकि अगर आपने अपनी फॉर्म बहाल करनी है, अगर आपने वापस रिदम में आना है, तो 4 डे क्रिकेट जो है वो सबसे बेहतरीन जो है वो उसके लिए एक फॉर्मेट है। और मैं 4 डे क्रिकेट खेलकर और पाकिस्तान को डोमेस्टिक में भरपूर अंदाज से जो है वो पार्टिसिपेट करके अपना जो रिदम है, अपनी जो फॉर्म है उसको बहाल करूंगा। क्योंकि अगर मेरी फॉर्म अच्छी होगी, अगर मेरी बॉलिंग जो है वो जिन चीजों में मैं लैग कर रहा हूं, जिन चीजों की वजह से मेरी बॉलिंग जो है वो खराब हुई है, जिन चीजों की वजह से मैं जो है वो आउट ऑफ द फॉर्म हुआ हूं, अगर वो सारी चीजों पर मैं काबू पा लेता हूं तो वो मेरे लिए भी फायदेमंद होगा और दूसरा जो है वो पाकिस्तान के लिए भी फायदेमंद होगा। क्योंकि जो है वो आगे वर्ल्ड कप बिल्कुल जो है वो सर पे खड़ा है, तो अगर मैं फॉर्म में हूंगा, मैं अच्छी क्रिकेट खेल रहा हूँ, अच्छी बॉलिंग कर पाऊंगा, तो ये पाकिस्तान के लिए भी बेहतर होगा और मेरे लिए भी बेहतर होगा। और मेरा जो अल्टीमेटली मोटिव है, अल्टीमेटली जो मेरा मकसद है, वो मेरा मकसद है पाकिस्तान की टेस्ट टीम में जगह बनाना। और टेस्ट टीम में जगह बनाने के लिए जो है वो मैं अपनी बॉलिंग में जो है वो निखार लाना चाहता हूं, और अपनी बॉलिंग में निखार लाने की वजह से मैंने 4 डे क्रिकेट खेलने का फैसला किया, और इसी वजह से जो है वो मैंने बिग बैश लीग के कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो खत्म किया है। इसके अलावा शादाब खान जो है वो बाबर आजम ने जो तीनों फॉर्मेट से जो है वो कप्तानी से जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान किया था, उससे जो है वो उनको कप्तानी से कुछ लोग कह रहे थे कि उनको जबरदस्ती हटाया गया। बाबर आजम ने खुद ऐलान किया था कि उनने जो है वो तीनों तर्ज की क्रिकेट से जो है वो कप्तानी से रिजाइन कर रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं, और उनकी जगह पे शाहीन शाह अफरीदी को जो है वो टी20 का कप्तान बनाया गया और अब्दुल्ला और शान मसूद को जो है वो टेस्ट कैप्टन जो है वो बनाया गया। तो शादाब खान टेस्ट टीम में तो खेल नहीं रहे, लेकिन एक तो उनने बाबर आजम को जो है वो बेस्ट विशेष जो है वो उनके आने वाले फ्यूचर के लिए जो है वो उनको बेस्ट विशेष का जो है वो दी है। और दूसरा उनका कहना था कि हर बंदे का जो है वो अपना मोटिव है। हमने बाबर आजम से बहुत खेला है, मैं उसकी कप्तानी में खेलकर बहुत लुत्फअंदोज हुआ हूं, और बाबर आजम ने जो कप्तानी से हटने का फैसला किया, कप्तानी से रिजाइन करने का फैसला किया है, तो ये उसका बाबर आजम का अपना फैसला, और हमें हर बंदे का जो है वो फैसले का एहतराम करना चाहिए। इसी तरह मैं भी उनके जो है वो फैसले का एहतराम करता हूं और उनके आने वाले फ्यूचर में उनकी बेहतरी के लिए जो है वो दुआ हूं। इसी के साथ साथ जो है वो शाहीन शाह अफरीदी के बारे में उनका कहना था कि मैं शाहीन शाह अफरीदी टी20 के कप्तान बनाए गए और आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है टी20 का, तो मैं उसमें शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी के अंडर जो है वो खेलने के लिए बड़ा बेताब हूं। मैं देखना चाहता हूं कि मैं शाहीन शाह अफरीदी के अंडर कैप्टनसी के अंडर खेलकर कितना एंजॉय कर पाऊंगा, कैसा परफॉर्म कर पाऊंगा, कैसे शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान की टीम को लेकर चलते हैं, कैसे वो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम को लीड करते हैं। और शाहीन शाह अफरीदी की उन्होंने तारीफ भी की कि शाहीन शाह अफरीदी ने खुद को जो है वो कैप्टेंसी स्किल्स उनमें मौजूद है, कायदाना सलाहियतें उनमें मौजूद है, और उन्हें पीएसएल में जो है वो 2 लगातार फाइनल लाहौर कलंदर को जितवा कर ये साबित किया कि वो जो है वो अच्छे कप्तान बन सकते हैं और वो अच्छे कप्तान हैं। तो अब मैं जो है वो यही देखना चाहता हूं कि मैं शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टेंसी के अंडर खेलकर जो है वो कितना लुत्फअंदोज होता हूं, और शाहीन शाह अफरीदी जो है वो पाकिस्तान की टीम को कैसे लेकर चलते हैं, ये एक जो है वो बड़ा सवाल होगा। तो ये शादाब खान के नजरिए थे, ये शादाब खान की जो है वो सोच है, और अच्छी बात है अगर आप जो है वो एक जाने वाले कप्तान को भी जो है वो अच्छे अंदाज में आप उसको गुड बाय कहते हैं, और आप आने वाले कप्तान को भी जो है वो उसके लिए बेस्ट विशेस का इजहार करते हैं और उसके लिए नेक दुआओं का, नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।